उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीएसपी की मुखिया मायावती लगातार संगठन की बैठकें ले रही हैं। मायावती अब तक 13 राज्यों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुकी हैं। गुरुवार को भी मायावती ने 5 राज्यों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर पार्टी के विस्तार में जुटने का आह्वान किया। इस दौरान मायावती ने बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र के बाद अब झारखंड की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है, जो अनुचित है। मायावती ने गुरुवार को 5 राज्यों की समीक्षा बैठक के दौरान ये दिशा निर्देश जारी किए। मायावती ने मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों को संबोधित कर रही थी। दरअसल मायावती अब तक 13 राज्यों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुकी हैं। आज की बैठक में 5 राज्यों से जिलाध्यक्ष और मंडल प्रभारी पहुंचे हुए थे। इन पदाधिकारियों को अपने अपने राज्यों में संगठन के विस्तार के लिए काम करने का निर्देश जारी किया। मायावती ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र के बाद अब झारखंड में आदिवासी समाज के नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार को गिराए जाने की साजिश रची जा रही है, जो कि सर्वथा अनुचित है। राजनीति में पहले अपराधियों का बोलबाला होने की वजह से राजनीति में अस्थिरता बनी रहती थी, अब इसने धनबल का भी तड़का लग गया है। ये सारी बातें आज ज़्यादा प्रभावी हो गई हैं। इसमें छोटी पार्टियों की सरकारों का बच पाना काफ़ी मुश्किल हो गया है। मायावती ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था आज मजबूत आधार पर टिकी हुई है, क्योंकि बाबा साहब ने एक मजबूत आधार बनाया था। उन्होंने एक कल्याणकारी सरकार की व्यवस्था की थी। बाबा साहब अपने समय में सरकारों को इस कल्याणकारी व्यवस्था को पालन करने के लिए मजबूर करते रहे। वर्तमान समय में यह काम बीएसपी कर रही है। मायावती ने कहा कि राज्य की विधानसभाओं में अब पहले ही तरह सत्र नहीं आयोजित किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आम लोगों की समस्याएं सामने नहीं आ पा रही हैं। संसद के वर्तमान सत्र के दौरान भी समुचित चर्चा नहीं हो पा रही है। इस जिम्मेदारी को भी बीजेपी सही ढंग से नहीं निभा पा रही है। मायावती ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में ऐसी कोई सरकार नहीं है जो महंगाई और भ्रष्टाचार पर लगाम लगा सके। बीजेपी हो या कांग्रेस की सरकारें हो, हर जगह भ्रष्टाचार और महंगाई का बोलबाला है। पहले भी कांग्रेस के समय में ऐसा ही हुआ करता था। बीजेपी की सरकार बनने के बाद भी कुछ नहीं निकला। बीजेपी कई राज्यों में अस्थिरता का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है, जो कि पूरी तरह से अनुचित है। ब्यूरो रिपोर्ट, द पब्लिक मंच। क्या आप भी किसी पुरानी बीमारी से परेशान हैं? क्या आप दवा करा कर थक चुके हैं और आपको लाभ नहीं मिल रहा है? तो निराश होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। हर बीमारियों से छुटकारा पाएं। आज और अभी फ़ोन उठाएं और वैद्य रामसागर चौहान जी का नंबर 9455149005 डायल करें और अपनी समस्या बताएं। घर बैठे दवा मंगवाएं। फ़ायदा होने की फुल गारंटी। वैद्य रामसागर चौहान करीबन 30 सालों से लगातार आयुर्वेद की दुनिया में काम कर रहे हैं और अब तक कई लोग इनकी दवाई से ठीक हो चुके हैं। तो फिर देर किस बात की? डिस्प्ले पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें और हर बीमारियों से निजात पाएं।